गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी ने 1900 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखा है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें। तो आइए आज शुरू करते हैं 1901 नंबर 1901 क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, साथ ही ऑप्शन मिलाते चलना है। ट्रिगोनोमेट्री का इजी क्वेश्चन है। देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो बोल रहा है, और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। एक बार ध्यान दीजिए, मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि साइन में रहेगा sin a बराबर cos b, tan a बराबर cot b और cosec a बराबर sec b। तब ये सभी तभी संभव है जब a और b जोड़ के क्या हो 90 डिग्री। देख लीजिए, जब 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो जब दो अलग अलग एंगल ये दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बराबर हो तो ये तभी संभव है जब दोनों जोड़ के क्या डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ tan है, यहाँ कॉट है, इसको पूरा को a पूरा को b माना जाए तो tan कॉट बराबर होगा, यानी दोनों जोड़ के 90 डिग्री, यानी 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री बराबर कितना 90। 2a और a मिला के कितना 3 है। ये माइनस 18 उधर जाएगा, प्लस 18 होगा, 90 में प्लस 18 108 डिग्री। 3 से काटेंगे 36 दिया 108 होता है, यानी कि आप कह सकते हैं a का मान होना चाहिए 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1902 फिर से ट्रिगोनोमेट्री क्या कह रहा है, सरल करें। सरल करना है हम सभी को, क्या सरल करना है तो tan 60 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कॉट में 30 डिग्री प्लस थीटा। जरा ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि tan 60 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कॉट में 30 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग को सरल करना है। tan ही है और ये क्या है आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी tan में बदलने का प्रयास करते हैं। हो सकता है tan में बदल जाए, इसको हम लिख सकते हैं tan में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60 और प्लस थीटा तो है, तो ये प्लस थीटा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 60 प्लस थीटा, 90 माइनस 60, लेकिन यहाँ पे माइनस थीटा कर देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पूरा, तो ये चेंज होके हो जाएगा। देखिए tan 60 डिग्री माइनस थीटा ये है, अब यहाँ ये माइनस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में सब क्या होता है पॉजिटिव। ये कॉट 90 डिग्री है, पूरा को थीटा माना जाए तो ये tan में बदल जाएगा, तो ये हो गया tan 60 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए कट गया, फाइनली हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 0। तो 0 हो गया, ऑप्शन से मिला लीजिए, 0 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1903 जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस रूट के अंदर है। रूट 10 बराबर 3.16, तो पूछ किसका मान रहा है, रूट अंडर 30/9। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बाहर निकालेंगे इसको, तो इसको ऊपर में रूट के अंदर ही लिख देते हैं 3 गुना 10 और नीचे 9, 3 तिहाई 9, बच गया क्या रूट अंडर 10/3, यानी रूट 10/√3। अब तो मान ही रखना पड़ेगा, तो रूट 10 का मान 3.16 दिया हुआ है, रूट 3 का मान 1.73 रख सकते हैं, या 7.3 ही रह दीजिए, पॉइंट काट दीजिए, उसके बाद इसको भागा दीजिएगा तो लगभग में आपका 1.8 लगभग में आंसर आ जाएगा। जल्दी के लिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है 1.8 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1904 जरा ध्यान दीजिए, कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर जाता है। P से Q तक, देखिए यहाँ P है, यहाँ Q है, जाता कितना की चाल से है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। तो बोल रहा है औसत चाल। आप टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देखिए, नहीं तो रेलगाड़ी में औसत चाल का एक स्पेशल टाइप मैंने बताया। औसत चाल जब दो बराबर दूरी, देखिए गया फिर आ गया तो बराबर दूरी,
अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल 2x y बटा x प्लस y, तो 2 गुना 5 गुना 3 और बटा 5 3 8, काटेंगे 2 से 4 बार में। अब ऑप्शन कैसे दिया है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव में 15 बटा 4, 15 में 4 से भाग दीजिएगा, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि औसत चाल हो गया 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जरा ध्यान दीजिएगा, एसआई का आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है। उधार लेता है कै परसेंट पर, 4%, और उधार उसी पैसा को देता है कै परसेंट, 6.25%। दोनों स्थिति में 2 वर्ष है। तो बोल रहा है क्या, प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या होगा, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष का। यहाँ पे देखिए दोनों के लिए तो 2 वर्ष ही दिया है, तो एसआई तो सीधा दर गुना समय होता है, 4 दूना 8 चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसको मिलेगा 6 दूनी 12.5, 12.5। अब आराम से तुलना गुना कर दो, मूलधन दिया 5000, 5000 की तुलना 100 से, देखो लिया था 8, दे कितना रहा है, तो बोले सर लिया था 8, दे उसको मिलेगा 12.5, कितना का लाभ हो जाएगा 4.5, लेकिन पूछ रहा है प्रति वर्ष 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में लाभ तो बटा 2 कर देंगे, काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, उसके बाद 1 शून्य से पॉइंट कैंसिल, उसके बाद देखिए 45 25 225 और बटा 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 112.5। बोलिए सर 2 से क्यों भागा दी, क्योंकि प्रति वर्ष लाभ पूछ रहा है। ये जो 225 लाभ निकलेगा वो 2 वर्ष का, सिर्फ लाभ पूछना कि 2 वर्ष में कितना लाभ होगा, तो 225 रुपया। प्रति वर्ष पूछ रहा है 112.5 रुपया। ऑप्शन से मिला लीजिए, 112.50 दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1906, जरा ध्यान से देखिए। बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से निकलती है। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी 8 मिनट के अंतराल पर बसों को पार करता है, उसकी चाल क्या है, मतलब आदमी की चाल क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब आप 3200 सॉल्यूशन करिएगा एनटीपीसी वाला क्वेश्चन, तो हर सेट में क्वेश्चन दिया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है बस 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से, मान लिया बस टर्मिनल है, कितना मिनट के अंतराल पर निकला है, 10 मिनट। तो पहला बस निकला हुआ तो पहले तो 10 मिनट चला होगा, ठीक है, पहला बस, और दूसरा बस अभी यहां से चलना शुरू किया होगा। ये दोनों के बीच का अंतर जो है क्या मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, यहां से यहां जाने में 10 मिनट, ठीक है। चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है बस का कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आदमी उधर से आ रहा है, तो आदमी यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचा तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बोला कितना मिनट के अंतराल पर बस को पार कर रहा, 8 मिनट के अंतराल पर। अब देखिए पहला बस को पहले क्रॉस कर जाएगा आदमी, उसके बाद इस बस को क्रॉस किया, उससे कोई मतलब नहीं। अब इस बस को क्रॉस करने में वो लेता है 8 मिनट, जबकि बस इधर से चल रहा है, तो मतलब इधर से बस चल रहा है, तो बस का चाल पता नहीं है। आदमी के चाल हम 20 किलोमीटर पर मान लेते हैं, बस का चाल दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तब एक दूसरे को पार करने में लेता है 8 मिनट। अब जरा गौर से समझिए, किताब में एक्स वाई मान के आपको चकरा देगा। देखिए पहला बस अभी यही है, दूसरा बस 10 मिनट में यहां चल जाएगा, कुछ तो दूर जाएगा। आदमी यहां से और बस इधर से चल रहा है, तो ये पूरा दूरी तय करने में बस ले रहा है 10 मिनट, लेकिन जब आदमी और बस दोनों मिल गए, चूंकि बस का चाल तो दोनों का सेम ही है 20 किलोमीटर, तब जाके 8 मिनट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बस अकेले चल रहा है तो इस दूरी को तय करने में कई मिनट, 10 मिनट, लेकिन इधर से बस जा रहा और उधर से आदमी माने माइन आ रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस करना मतलब इस दूरी को तय कर जाना, कई मिनट, 8 मिनट। अब सोचिए समान दूरी तय करने में जब समय दिया रहे तो समय को उल्टा क्या होता है, 4, 8 इधर 10 इधर, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, चाल का रेशो निकल गया। अब क्या बन गया, और क्या, बस का अकेले चाल 4, बस प्लस आदमी का चाल 5, तो आदमी का अकेले चाल 1। बोलिए वो कैसे सर, देखिए बस का चाल 4, अब बस और आदमी मिल गया, जब विपरीत दिशा आ रहा है तो चाल जुट गया, तब 5 हुआ। इसका मतलब आदमी का चाल 1 होगा तब ना, 4 और 1 5, अब बन गया। और क्या, बस का चाल दे रहा है 20, यहाँ बस का चाल कितना है, 4, निकलना है आदमी के चाल 1 से, 5 चौका 20, यानी आदमी किस गति से आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको 3200 में इतना क्वेश्चन मिलेगा कि याद हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं 100% समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 मिनट के अंतराल पर बस चलता है, मतलब पहला बस 10 मिनट में यहां से यहां दूरी तय कर लिया होगा,
तो बस को इस दूरी को तय करने में 10 मिनट लगा। आदमी जब उधर से आ रहा है, इधर से दूसरा बस जा रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में 8 मिनट। समय का उल्टा चाल, बस का अकेले चाल 4, बस आदमी मिल गया तो 5, तो आदमी का चाल 1। बस की तुलना बस से आदमी निकालना, 1 से काट के हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1907, जरा ध्यान दीजिए। 27 पर पावर 20 भागा 27 पर पावर 10 बराबर 3 पर पावर के, तो बोला के का मान क्या होगा? आधार सेम, घातांक नियम, आधार सेम, बीच में भागा तो पावर घटेगा। यहाँ 27 पर पावर 10 बराबर 3 पर पावर के। 27 को ऑलरेडी 3 के क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 के क्यूब, इस पर पावर ऑलरेडी 10 है, बराबर 3 पर पावर के। आप जानते हैं घातांक में पढ़ना है, पावर पर पावर आपस में गुना हो जाता है। 3 पर पावर 3 रहेंगे 30 और बराबर 3 पर पावर के। जब आधार सेम हो तो पावर भी सेम होता है, इसलिए के का भी मान कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन से मिलाइए, के बराबर 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1908, देखिए आसान क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दुगने चाल से तय किया जाए तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए आधी दूरी को 2 बार, पहला दूसरा, आधी दूरी को दुगने चाल से तय किया जाए। फिर से, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को, तो मान लीजिए पहला दूरी है 1 और बाद वाला दूरी है कितना? आधा। तो ऐसा करते हैं, पहला दूरी है 1, बाद वाला दूरी है आधा। ये आधा, आधी दूरी को बोल रहा है, आधा। ये हो गया दूरी। उसके बाद है समय, कहता है एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय किया जाए, निश्चित चाल से तय किया जाए। यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए, मतलब इस समय पहले लग रहा था 1, अब समय 2। फिर से आधी दूरी को, मतलब पहला दूरी 1, बाद वाला दूरी आधा, समय पहला 1, बाद वाला समय दुगना, क्योंकि बोला आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए। तो चाल का रेशियो क्या है? हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 1 समय भी 1। चाल बराबर दूरी बटा समय 1/2, इसी में बटा 2 करेंगे तो नीचे 2 गुना हो जाएगा, यानी हो गया 1/1। तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा 4:1, यानी हम कह सकते हैं दोनों चाल का अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1909, एज का क्वेश्चन। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अभी तो वर्तमान में है, तो कह रहा राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, मैंने प्रेजेंट में। अरुण को 1 मानेंगे तो राजा 3, ठीक है, 3 गुना, जय गुना रहेगा उतना मान लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पहले मैंने -3, 3 वर्ष पहले मतलब दोनों में 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। देखिए एज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो अंतर सेम कर दीजिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, तो हमेशा सेम रहता है। ऊपर का अंतर 2 का, नीचे 3 का, तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे अंतर सेम हो गया। देख लीजिए 3 3 3 9 3, 6 का अंतर 4 दूनी 8, 2 6 का अंतर, यहाँ 3 वर्ष पहले जाने में 3 की कमी। यहाँ देखिए 3 3 9 से 4 दूनी 8 हो गया, 1 की कमी, या 3 से 2 हो गया 1, कमी की तुलना कमी से। पूछ रहा राजा अब कितने वर्ष का है? राजा अब, तो 3 3 9, अब मैंने वर्तमान, तो 9 से 9 3 27, यानी राजा वर्तमान में कई वर्ष का है? तो 27 वर्ष का है। यही तो पूछ रहा है कि राजा वर्तमान में कितने वर्ष का? 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1910, जरा ध्यान दीजिए। ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। ए बी को 300 में, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से के कितने प्रतिशत के बराबर? तो पहले ना ए बी सी का क्रय मूल्य का रेशियो निकालो। ए बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो ए खरीदा होगा 100 में, बी को बेचा होगा 125 में। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर 300 रुपया इसका दिया हुआ है, हालांकि हम लोग को सिर्फ परसेंट पूछ रहा है, तो रेशियो से ही काम चल जाएगा। ए बी को 25% लाभ पड़ता है, ये 100, बी 125। अब देखिए क्या कर रहा है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। अब 125 का 10% 12.5 होगा, ये तो बेचा है 25% लाभ पर, आई 10% हानि पर बेच दिया, तो 12.5 घटाएंगे, तो बोले सर 125 में 12.5 घटाइएगा, तो डायरेक्ट 112.5 बच जाएगा। अब जो पूछ रहा है डायरेक्ट बना दो, 300 को रहने दो, क्योंकि परसेंटेज या एवरेज पूछे तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य, ए के क्रय मूल्य के कितने परसेंट है? ए के क्रय मूल्य के, तो ए को नीचे रखेंगे 100 और सी को ऊपर रखेंगे 112.5, परसेंट निकालना है, 100 से कट गया, यही आंसर हो जाएगा।
112.5% ही हो जाएगा। यानी सी का क्रयमूल्य A के क्रयमूल्य के क्या परसेंट है? 112.5%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1911 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन लिखा हुआ। सिर्फ फार्मूला बस ध्यान रखिएगा बेसिक, तो सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और -1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। -1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। यानी हम लोग का आंसर हो गया फाइनली 0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1912 देख लीजिए क्या बोल रहा है। 4.55 मीटर और 5.25 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स प्रयुक्त टाइल्स का अधिकतम जैसे बोलेगा एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए इसको सेंटीमीटर, ऑप्शन तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे 455 सेंटीमीटर। 455 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन कितना है 35, अधिकतम वाला ही लेके चलते हैं, क्योंकि 28 तो होगा नहीं क्योंकि 0 नहीं है। 21 हो सकता है, देख लेते हैं, लेकिन 21 भी नहीं होगा। 21 दूनी 42 के बाद 35 बच जाता है, 21 भी नहीं होगा। तो फिर 25 नहीं होगा क्योंकि 25 से नहीं, तो बचा कितना 35, तो 35 ही हो सकता है। ऐसे भी 35 से ही आपका ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 35 से कई बार में, 35 से कहा 35 बचा कितना 10, तो 35 दिया 105, 35 से कट गया। ये भी 35 से कहा 35 से कहा 35, तो बच देखिए 35 तो बच गया 17, 35 बचे 15 बार में, यानी 35 से 13 बार में 15 बार में। अब तो ये दोनों में कुछ होने का मैंने इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन से ही मिला लीजिए 35, हम लोग का आंसर हो गया 35। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1913 पूछ क्या रहा है। कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a का मान, तो इसको ना ऐसे कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक बार फिर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ेंगे तो फिर उतने हो जाएगा कॉस पर पावर 4a साइन 4a, तो इसका मान तो 1 होता है, हम सभी जानते हैं। अब इसको किस रूप में लिखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2a, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2a। आप कंपाउंड एंगल पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री में, आपको ध्यान रहेगा। तो cos 2a का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो हम लोग का आंसर हो गया 1 गुना cos 2a बराबर cos 2a। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1914 जरा ध्यान दिया। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए एक त्रिज्या है, इसके परिधि को स्पर्श करते हुए ये देखिए एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब बाहर से वर्ग मतलब बाहर से वृत्त हो, किसी वर्ग के बाहर से वृत्त हो, तो ये जो विकर्ण होता है वो व्यास होता है। विकर्ण क्या होता है? व्यास। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका भुजा दिया, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 8, तो ये भी 8 हो गया। तो ये विकर्ण, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो व्यास हो गया वो वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। अब 16 हो गया तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वैसे तो क्षेत्रफल बराबर हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन जब विकर्ण दिया रहा है तो डायरेक्ट हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। नहीं तो आपको पहले भुजा निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अभी तक तो याद कर रहे थे भुजा स्क्वायर, लेकिन विकर्ण भी दिया रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण कितना है 16, 16 का स्क्वायर बटा 2, 16 का स्क्वायर 256 बटा 2 मतलब 128। यानी कि जो वर्ग के अंदर वृत्त के अंदर जो वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1915। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 11। तो मान किसका पूछ रहा है, -1 पर पावर x प्लस -1 पर पावर y किसके बराबर है यदि x y पूर्ण संख्या। तो x प्लस y का मान 11 है। पूर्ण संख्या में हम x को 5 y को 6 ले लेते हैं, या इसको 6 इसको 5 ले लेते हैं, या इसको 7 इसको 4, कोई को लीजिएगा तो एगो साम एगो भी सम ही लेना पड़ेगा आपको, कुछ भी। तो ऐसा स्थिति में मान सेम ही आएगा। -1 पर पावर 5 प्लस -1 पर पावर 6 माइनस है
बीच सम संख्या है तो माइनस से 1 रह जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस से सम संख्या है तो +1 करके कितना हो गया 0। आप बोलेगा कि सर 11 को 5 6 क्यों लिए, 7 4 क्यों नहीं लेंगे, 8 3 क्यों, कुछ भी लीजिए, एगो प्लस एगो माइनस में आएगा, कट के आपका आंसर हो जाएगा 0। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1916 देखिएगा क्या बोल रहा है, 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन x का मान हो सकता है, अनुमान लगाना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ, ऐसा करिए कि हरों का एलसीएम से सब में गुना कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। 11 है, 3 है, 11 है तो 33, 33 से यहाँ गुना करेंगे 11 33, 9 से बड़ा x होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम 11 से गुना करेंगे, यहाँ पे सॉरी 33 से तो 11x, 11x, ठीक है 11x, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लेस देन, यहाँ 11 से गुना करेंगे 7/21, मतलब 11x का मान जो होना चाहिए 9 और 11 के बीच होना चाहिए। तो x का क्या मान रखें, ऑप्शन से आ जाइए, पहला ऑप्शन आ जाइए, पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन 3 है तो 11 या 33 हो जाता है, ये दोनों से बड़ा हो जाता है, सिर्फ 9 से बड़ा 21 से छोटा होना चाहिए, पहला ऑप्शन। अब आइए दूसरा, बी का मान कितना है 1, यदि हम 1 रखते हैं तो 11 का 11, 9 से बड़ा 21 से छोटा है, यही आंसर होगा। बाकी अगला ऑप्शन 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22 से बड़ा हो जाएगा, जबकि 0.5 रखेंगे तो दोनों छोटा हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया x बराबर 1 रखेंगे तो 11 का 11, देखिए 9 से बड़ा हो रहा है 11, 21 से छोटा, कंफर्म हो गया कि x का मान 1 होगा। बस सीधा करना है, अनुमान लगा के आंसर मार देना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1917। अब देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कह रहा है a गुना b बराबर, ये अपने मन से एक फॉर्मूला दिया है, a प्लस b प्लस √√ab। इसी फॉर्मूला पर आपको मान किसका ज्ञात करना है, 4 गुना 9 का। तो बोलिए सर इसी रूप में बैठा देते हैं, a के स्थान पर 4 प्लस b के स्थान पर 9 प्लस √√ab के स्थान पर 4 गुना 9, 9 के 36, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, रूट से बाहर निकलेगा 6, 9 4 13 और 13 में 6 जुटेगा 19, यानी फाइनली इसका मान कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1918, जरा ध्यान दीजिए, s बराबर 3t/2 है, क्लियर है। तो बोला t को s प्लस t के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो पहले रेशियो इसका निकाल लेते हैं, तिरछा गुना होगा तो 2s बराबर 3t, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोएफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है, 3:2। आप जो पूछ रहा है उसमें आइए, पूछ रहा है t को s प्लस t के प्रतिशत में, s प्लस t के प्रतिशत, s प्लस t को नीचे रखेंगे, 3 2 5, किसको, t को, तो t को ऊपर रखेंगे, t का मान कितना है 2, परसेंट निकालना है 100 से, 20 बचे 100, 20 दूनी 40, यानी कि यदि t को s प्लस t के प्रतिशत के रूप में लिखा जाए तो आंसर होगा 40%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भिन्न का जोड़, बहुत आसान क्वेश्चन, 3.1/2 प्लस 5.2/3 माइनस 4.7/6। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्या करना है, पहले पूर्णांक वाला कर देना एक लाइन में, भिन्न का जोड़ एक लाइन में, 3 5 8, 8 में से 4 खत्म, बचा 4। अब देखिए 2 3 6 का एलसीएम ले लेता हूं, तो 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर इसका एलसीएम हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे, 3 1 3, याद रखिए लिखेंगे नहीं, 6 में 3 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 है यहाँ पर 3 7, 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1, 7 में 7 गया, खत्म हो गया 0, यानी कि 0 हो गया तो ये पूरे 0 ही खत्म हो गया। पूर्णांक के मतलब ये प्लस होता है बीच में, ठीक है ना। तो अब हो गया 4 प्लस 0, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1920, एक आयत का परिमाप, परिसीमा, परिधि जो भी बोलिए, 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दुगना है। देखिए मैं यहाँ पर एक आयत बना देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ग बना देता हूँ जिसका प्रत्येक भुजा 18 है। अब कहता है एक आयत है जिसका परिमाप इससे दुगना है, तो इसका परिमाप क्या है, तो बोले सर वर्ग का परिमाप तो होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना 18, 18 72, इसका दुगना है इसका परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप है दुगना, तो 72, यानी 2 गुना 72 बराबर 144। अब ये आयत का परिमाप 144 हो गया, और आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले वर्ग के परिमाप से दुगना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो क्षेत्रफल, तो चौड़ाई कितना है 45,
हमें लंबाई चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई 45 दे रहा है बराबर हम लोग लाए हैं 144। 144 कहाँ से लाए? क्योंकि बोल रहा है वर्ग के दुगना है। आप काटेंगे इसको, 72 दूनी 144, 45 उधर जाके घटेगा तो 72 में 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना? तो बोले सर 72 में 45 घटाइएगा तो बच जाएगा हम लोग का कितना? 27। कितना बच गया? 27। यानी ये वाला हो गया 27। हम लोग को क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यहाँ पे लंबाई बढ़ा गया लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भुजाओं का गुणनफल कर देना है। 27 और गुना 45 काटिए, 27 पचे 135 के 5 बचा कितना? 13। 27 चौके 108 और 13, 108 और 13 हो जाता है 121। यानी फाइनली हम लोग का जो आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए वो होना चाहिए 1215 किलोमीटर, सॉरी 1215 वर्ग किलोमीटर में है तो मीटर कुछ नहीं, सिर्फ इकाई दिया हुआ है तो वर्ग इकाई। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1921 एकदम बच्चा का क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या है 36 75 149। 36 75 149 तब जाके बोल रहा है हमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करें। 5 के स्थानीय मान, तो 5 के राइट साइड में कई अंक है? 3 अंक, तो 3 शून्य, ये हो गया स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, तो किसी भी अंक का अंकित मान स्वयं अंक ही होता है तो 5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 5000 में से 5 घटाएंगे तो 4995 बच जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए 4995, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1922। अब देखिए टाइम डिस्टेंस का सिर्फ देखने में बड़ा है, आसान से बनेगा। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भाग रहा है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए एक यहाँ मोटा सा तोंद वाला पुलिस है जो चोर का पीछा कर रहा है। चोर भाग रहा है एक शहर की ओर जिसकी दूरी 400 किलोमीटर है, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए 30 मिनट के बाद सिपाही पीछा करता है तो 30 मिनट तो चोर भाग चुका होगा ना। तो 30 मिनट, चोर का चाल कितना दिया हुआ है? 60 दिया हो तो 30 मिनट में कितना गया होगा? तो मान लिया जाए चोर यहां भाग गया, ये देखिए चोर भागा जा रहा है, ठीक है ना, 60 की चाल से भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आधा घंटा में कितना भाग गया होगा? 30 मिनट में, 30 मिनट में ही भाग। बोले सर ये चाल का मतलब होता है 1 घंटा में 60, तो 30 मिनट में कितना? 30 किलोमीटर। यानी कि सिपाही यहां से दौड़ना शुरू किया जब तक चोर 30 किलोमीटर भाग चुका होगा, क्योंकि आधा घंटा पहले वो भागा है। अब कहता है 30 मिनट के बाद पुलिस उसका 80 की चाल से पीछा कर रहा है। कितना की चाल से पीछा करना? मतलब समान दिशा में चाल क्या होता है? घटता है, और विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो बोला पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पहले सीधा दूरी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ देखें दूरी का अंतर 30 किलोमीटर है, मतलब पकड़ना मतलब इस गैपिंग को तय कर लेना। यहाँ चाल के अंतर कितना है? तो बोले सर ये 80 60 तो कितना 20। यदि पूछता है कितना समय में पकड़ लेगा तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें तो पूछ रहा है सिपाही द्वारा तय की गई दूरी, तो उसका चाल से गुना कर देंगे कितना से? 80 से। यही तो पूछ रहा है आपसे कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। अब काट दीजिए, 20 चौके 80, 30 चौके 120। यानी हम कह सकते हैं कि सिपाही, बस एक लाइन बन गया, सिर्फ समझना था आपको। यहाँ आपको आधा घंटा 30 किलोमीटर भाग चुका होगा, यानी दूरी का अंतर हो गया, यहाँ चाल का अंतर 20 हो गया। निकालना है किसके द्वारा तय किया गया दूरी? तो यहाँ सिपाही द्वारा। तो कैसे? 80 से, तो 80 से गुना कर लिए तो हो गया हम लोग का आंसर 120 किलोमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, 120 किलोमीटर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1923। जरा ध्यान दीजिए, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, मतलब किसको विभाजित करने वाली संख्याएं ज्यादा है। तो ऐसा स्थिति में ना सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसी को चेक किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि उसी का होगा। पहला तो 156 है, उसके बाद 200 है, फिर 172 है, फिर 240 है। अब देखिए बुक तो क्या करता है कि आपको लिख के बताएगा, लेकिन आपको याद उतना नहीं रहेगा कि किससे कौन कटेगा। तो एक विभाजक पढ़ने का है, वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए कभी विभाजकों की संख्या पूछे तो आभार फैक्टर में तोड़ दीजिए, एकदम टुकड़ा कर दीजिए। इसको हम 24 गुना 10 लिख सकते हैं, या ऐसे करके भी तोड़ते जा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, इसको 2 5 10, ठीक। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। यहाँ भाजकों की संख्या जब भी पूछे
तो पावर को 1 बढ़ा के गुना करते हैं। किसी का भी हो सकता है डायरेक्ट पूछे कि इसमें भाजकों की संख्या क्या है, तो पावर को 1 बढ़ा के 4 पर 1 बढ़ाएंगे तो 5, 1 पर 1 बढ़ाएंगे 2, 1 पर 1 बढ़ाएंगे 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि 240 के भाजकों की संख्या 20 है। इतना और किसी का नहीं होगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो सबको टुकड़ा टुकड़ा में पहले फैक्टर में तोड़ के उसके बाद सबको पावर के रूप में बैठा के और पावर 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, सबसे ज्यादा इसी का आएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया 240 के भाजकों की संख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी को यदि आपको चेक करना है तो आप फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, एकदम पूरा भाज्य फैक्टर में इतना तोड़िए कि टूटने लायक नहीं रहे। उसके बाद पावर के रूप में लिख के पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, भाजकों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1924, बहुत ही क्वेश्चन। 6 टाइपिस्ट 16 दिन में दिए गए डाटा को टाइप करते हैं, 4 टाइपिस्ट उसी को कितना दिन में? बस सिंपल है, 6 टाइपिस्ट मिलकर कै दिन में? 16 दिन में। तो बोल रहा है 4 टाइपिस्ट मिलकर कै दिन में? 2 दिन में। 4 चौका 16, 6 चौका 24, हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1925, देख लीजिए फिर मिश्र अनुपात का क्वेश्चन। 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में, ओह साझेदारी का क्वेश्चन हो गया, एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि साझेदारी में होता है लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होता है पूंजी या निवेश, जो भी बोलिए, निवेश गुना समय। तो यहाँ निवेश का रेशियो पूछ रहा है, यानी पूंजी का रेशियो। तो हम पूछे पूंजी बराबर, तो बोलिए कि सर समय इधर हो जाएगा, यानी पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय। अब क्या दिक्कत है? डायरेक्ट पूंजी या निवेश, जो भी बोलिए, निवेश का ही तो रेशियो पूछ रहा है। तो निवेश का रेशियो पूछ रहा है तीनों पुरुषों का, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका लाभ बटा समय हो जाएगा। लाभ कितना दिया हुआ? पहला का 5, लाभ 5 है, देखिए 5, 7, 8 है ना, 14 महीने तक। इसका कितना है? 7 है, तो 7 कई महीने तक है? तो 7 है यहाँ पर, दूसरा का 8 महीने तक और तीसरा का 8 है, कई महीने तक? 7 महीने तक। अब भिन्न के रूप में रेशियो रहना नहीं चाहिए, हरों का हम सभी राशि में गुना करते हैं। तो 14, 8 और 7 का LCM 56 हो जाएगा। तो 56 होगा, 56 से यहाँ 14 चौक 56, तो 5 का 20, यहाँ 56 से 7 8 56, 7 7 49, यहाँ 56 से 8 8 64, यानी कि इनका जो निवेश या पूंजी का रेशियो होगा 20:49:64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1926, ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी? 10 वर्ष बाद 32 होगा, तो 80 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80, तो 10 वर्ष बाद। देखिए एक बात ध्यान रखें, जिस समय का रेशियो यहाँ है, मैंने वर्तमान का रेशियो है, तो 10 वर्ष बाद योग 80 होगा, तो इसको वर्तमान लाना है। तो बोले सर 20 घटा दीजिए, वर्तमान 10 वर्ष बाद से वर्तमान लाना है, दोनों में 10 10 घटेगा 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे 60 योग हुआ, यहाँ हो गया 3 2 5, पहला का निकालना है 3 से, दूसरा का 2 से, 5 से काटेंगे 12 25 60, 12 तिहाई 36, मतलब ए की आयु 36 वर्ष और बी की आयु 12 दूनी 24 वर्ष। आंसर मिलाइए, ए का 36 वर्ष, ए का 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1927, रेलगाड़ी का आसान क्वेश्चन। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पीछे भी बना चुके हैं ऐसे 20 सेकंड में। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब देखिए, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है तो पहले ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा आपको। तो ट्रेन की लंबाई निकलेगा कैसे? तो यहाँ देख लीजिए, ट्रेन 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में। तो यहाँ देखिए, प्लेटफॉर्म को कैसे सेकंड में डायरेक्ट निकल जाएगा, छोड़िए 36 सेकंड, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल रहा हूँ। ट्रेन की लंबाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म को कर रहा है 36 सेकंड में और व्यक्ति को पार कर रहा है कैसे सेकंड में? 20 सेकंड में। ट्रेन का चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन रेलगाड़ी के टाइप 2 में मैंने बताया। यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में निकलेगा, जरूर देखें। देखिए एक लाइन में तुरंत एकदम प्लेटफॉर्म की लंबाई डायरेक्ट निकालेंगे। आपको बुक में पहले ट्रेन का निकाल के बताया रहेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए डायरेक्ट निकालते हैं कैसे। लंबाई मैंने हम सभी जानते हैं होता क्या है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल तो ट्रेनें चलेगा, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, तो चाल तो हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई निकालना है तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, गुना समय। आप देखिए, व्यक्ति को पार करना मतलब अपने आप को पार करने में 20 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब अपने आप को प्लस प्लेटफॉर्म को,
पार करने में 36 सेकंड, तो कई सेकंड बढ़ गया 16 सेकंड। तो जो बढ़ा वो प्लेटफॉर्म के कारण ना बढ़ा, बस वही 16 से गुना कर दीजिए। 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, क्योंकि 20 सेकंड तो खुद को ही पार करने में ले रहा है। आज जब प्लेटफॉर्म आया तो हो गया 36, 16 सेकंड ज्यादा ले रहा है प्लेटफॉर्म के कारण, तो 16 से गुना करें, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हो गई। काटिए इसको, 18 × 54, 3 × 5 = 15, 15 × 16 करिए 240 मीटर हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1928, क्वेश्चन नंबर 1928, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1928, ये मिस वन मार्क का क्वेश्चन। 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नायक होते हैं। काम नीचे बाकी सब ऊपर। 200 पुरुष प्रतिदिन कई घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा। प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कई दिन में? 6 दिन एक नहर को खुदाई करते हैं। बटा में 1 दीजिए या नहीं दीजिए? तो बोला 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 300 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना दिन, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? नहर तो वही है, तो बटा में 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए। मिस और बात का मास्टर वीडियो बना, एक ही वीडियो में फुल कंसेप्ट क्लियर है, उसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम के पहले सारा कमजोरी दूर कर लेना है हर हाल में। काट दो भाई, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 से 6 भी कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा इधर कितना? 8 दूनी 16, 16/3, 16/3, तो 3 से 3 × 5 = 15, 5 पूर्णांक बच गया 1, 5.1/3 दिन। 300 आदमी रहेगा, 5.1/3 दिन। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1929, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जीपी का है। करा हल कीजिए। 1 + 1/2 + 1/4, 1 + 4 + 1/8 + 1/16 ... यही बोला है क्या? इसको हल करिए। ... मतलब आप कह सकते हैं कि अनंत तक है, इंफिनिटी तक। आप जरा इसको गौर से देखिए। पहला पद a का मान 1 है, देखिएगा ये आधा होते जा रहा है, आधा होते जा रहा है, मतलब देखिए पहला पद बटा दूसरा पद करेंगे, यहाँ कॉमन रेशियो जीपी में है। इस सीरीज जो है जीपी मूल्य पता कैसे चला? तो देखिए आधा होते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर r का मान 1/2 हो जाए। जब घटते क्रम में सीरीज हो तभी अनंत पदों का योग ज्ञात करना संभव है। बढ़ते क्रम में सीरीज हो तो अनंत पदों का योग ज्ञात करना संभव नहीं है। तो घटते क्रम में सीरीज है तो बोले क्यों सर? क्योंकि घटते घटते कभी भी उस शून्य के बराबर हो ही जाएगा, तो मान है। लेकिन बढ़ते हुए तो अनंत तक हो जाएगा, उसका मान संभव नहीं। तो आप जानते हैं जीपी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग जरूर याद रखिएगा। जीपी के अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। एकदम रट जाएंगे। जीपी के अनंत पदों का योग a/1 - r, जहां ये हो गया पहला पद, r हो गया कॉमन रेशियो सार्वनुपात। a कितना? तो बोले a का मान 1 है, 1/r का मान 1/2 है। हमेशा r का मान 1 से छोटा रहे तभी अनंत पदों का योग निकालना संभव है। 1/1 में से गया 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 × 2/1, यानी फाइनली हम लोग का आंसर बचेगा 2। यानी आप कह सकते हैं कि इसका योग हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1930, देखिए आसान से बनाते हैं। अपने जेब खर्च का 1/4 हिस्सा चॉकलेट पर, 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 शेष बचते हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितने राशि थे? जरा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में उसके पास कितने राशि थे? तो यहाँ पर देख लीजिए 1/4 हिस्सा और 1/8 हिस्सा। पहला क्या है? चॉकलेट पर, पिज्जा पर, उसके बाद हिस्सा चॉकलेट पर, 1/8 पिज्जा पर, चॉकलेट पर आई पिज्जा पर खर्च किया है। टोटल को जब भिन्न के रूप में रहे तो इतना मानिए कि नीचे प्लस कट जाए। 4 8 का एलसीएम 8, हमेशा एलसीएम मानिए। रेशियो मैंने ये कांसेप्ट क्लियर किया। 1/4 तो 8 का 1/4 2, 1/8 1, तो शेष कितना बचा? तो बोले सर 8 में 2 1 खत्म कर दिया, बचा कितना? 5, 5 1 6 और 2 8, खत्म हो गए। यहाँ बच रहा 40, 40 की तुलना 5 से, शेष की तुलना शेष से आरंभ में निकालना है 8 से। 5 8 40, 8 8 64, यानी आरंभ में उसका जेब खर्च कितना था? तो 64 रुपया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1931, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा लिखा हुआ है। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा? 4% 2 वर्ष। एसआई कितना दिया हुआ है?
तो बोले सर एस आई दिया हुआ है आपका कितना 140 रुपया है एस आई। तो 140 एस आई होता है दर गुना समय, 4 दूनी 8। क्लियर। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, समान राशि पर समान दर से समय अवधि के लिए एसआईसीआई का अंतर। एसआईसीआई का अंतर कई बार बता चुके हैं, आर स्क्वायर बटा 100 होता है। तो 4 स्क्वायर 16 बटा 100 माने 0.16 हो जाएगा। काट दीजिए, काटिए इसको, काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8 से काटिए, 8 दूनी 16, उसके बाद गुना करिए 140 दूनी 280, कई अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद 2 अंक, दशमलव से मत डरिए, बाद में उसका हल कर दीजिए। तो 2.80 अंतर हो जाएगा, या 2.8 ही सिर्फ आंसर दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1932। लाभ हानि का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लाभ हानि में मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, कभी भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे, क्वेश्चन कितनों घुमाए रहे, आपका माइंड में एक ही पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि हमें क्राइमूल और विक्रयमूल चाहिए। किसी प्रकार से क्राइमूल विक्रयमूल निकल जाए तो आराम से निकल जाए, क्राइमूल अनुपात विक्रयमूल। क्राइमूल विक्रयमूल में सीधा तरीका है, रुपया ऊपर संख्या नीचे। 5 रुपया में 6 नग, तो 5/6 क्राइमूल हो गया, खरीदी। और 6 रुपया में 5 नग बेच दिया, रेशियो निकाल लीजिए, 5 इधर आ जाएगा, 5 25, 6 36। देखिए खरीदे 25 में, बेचे 36 में, लाभ कंफर्म है, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्राइमूल गुना 100। लाभ कितना 11, क्राइमूल कितना 25, गुना कितना 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 44%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1933। बहुत आसान क्वेश्चन। आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले शंकु को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु में, सॉरी बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु परिवर्तित करने पर बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात करें। आप जरा ध्यान दीजिए, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसका व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या, इस बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले शंकु में बदला गया है। एक इससे क्या किया हम लोग, एक शंकु बनाए हैं, शंकु जो बनाए हैं उसका आधार सेम ही है, तो मतलब त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई दुगनी है। दुगनी मतलब यहाँ ऊंचाई 20 है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन ही कहा कि ऊंचाई दुगनी शंकु परिवर्तित करने पर बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत क्या है। तो पहले इसका दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर गुना 20, यानी हम कह सकते हैं ये 25 दूनी 50, 500 पाई इधर हो गया, पाई का मान मत रखिए, हमें तो सिर्फ प्रतिशत निकालना है। इसका आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 5 के स्क्वायर एच कितना है 40, यानी कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, 1000 पाई अब बटा 3। अब बोल रहा है कि बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, बर्बाद हुए पर ये दोनों के आयतन का रेशियो ही निकाल लीजिए तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे आयतन का, तो ये 3 इधर आ जाएगा, गुना होकर हो जाएगा 1500 पाई, 1500 पाई, और उधर बच जाएगा कितना 1000 पाई। आप चाहें तो काट सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य, और 20 को हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए हम लोग के दोनों का रेशियो बच गया 3:2, 3 से 2 हो गया। कितना बर्बाद हुआ, तो बर्बाद हुआ कितना, बर्बाद कितना प्रतिशत, तो बोलिए कि सर 3 था, चूंकि बेलन से ही शंकु बना है, तो 3 से हो गया 2, कितना बर्बाद हुआ, तो बोले सर 1, तो 1 ऊपर जितना शुरू में था नीचे, क्योंकि परसेंट की गणना तो शुरू पर ही करिएगा, और परसेंट निकालना है कैसे 100 से, यानी कि 33.1/3% बर्बाद हो गया। 33.1/3% बर्बाद हो गया। 33.1/3 को 33.3 लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 34 आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा है 1.75, 5.6, 7 का लासा और मासा ऑप्शन से भी मिला सकते हैं। लासा तो कंफर्म है, ऑप्शन के अनुसार 28 ही होगा, क्योंकि 28 देखिए 28 कट रहा है 7 से, यहाँ देखिए इसमें भी 7 है, तो कर सकता है। या दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे, सब में क्या करते हैं कि 100 कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए बटा में 100, यहाँ देख लीजिए बटा में 100, यहाँ देख लीजिए, इसको भी अपने मन से ऊपर 2 को शून्य देके बटा में 100, उसके बाद एलसीएम आ जाइए,
एलसीएम। एलसीएम हम लोग निकालेंगे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 2800 और बटा एचसीएफ कितना 100, काट के कितना हो गया 28। एचसीएफ बराबर होता है लासा बटा मासा, मासा बटा लासा। मासा निकालिए, इसका मासा यहाँ पे भी 0 होगा तभी 100 होगा। इसका मासा कितना होगा, तो इसका मासा हो जाएगा हम लोग का कितना 35। 35 से 5 बार में कट रहा है, 35 से सब कट देगा 35 और बटा में 100। ठीक है, 100 का लासा 100 ही होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 0.35। कितना हो गया 0.35, 28.35 ऑप्शन के अनुसार 0.35 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1935, जरा ध्यान दीजिए। अरुण एक रंगीन टेलीविजन के लिए 16,000 का नगद भुगतान करना चाहता है और बाला उसी टेलीविजन को 2 वर्ष बाद दे 17,776 में खरीदना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5%, दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर है, मतलब दुकानदार को किस में फायदा होगा। तो देख लेते हैं, 16,000 का एगो नगद भुगतान किया है, 16,000 का एगो पहला आदमी नगद भुगतान किया, लेकिन दूसरा आदमी 2 साल के बाद भुगतान करेगा 17,776। तो इसका नगद निकाल लेते हैं, ये तो मिश्र धन हो गया। 2 वर्ष बाद 5%, तो 5 दूनी 10, यानी इसकी तुलना 110 है। गुना कैसे 100 1 सोना से 1 सोना 11 से काटते हैं, 11 के 11 बचा कितना, तो बोले 6, 11 से 66 बचा कितना, 1 11 के 11, 11 से 66 और 10 से गुना होगा 16,160 रुपया यहाँ दुकानदार को आ रहा है, जबकि यहाँ कितना आ रहा था 16,000। तो ज्यादा फायदेमंद कौन होगा दुकानदार के लिए, 16,160 वाला, यानी कि दूसरा। तो यही बोल रहा है कि कौन सा सौदा दुकानदार के लिए बेहतर होगा, ग्राहक के लिए बेहतर होगा ये वाला, और दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर होगा, तो दुकानदार के लिए हो जाएगा शुरू वाला कौन नाम है अरुण, और उसके बाद दूसरा बाला, तो दुकानदार के लिए हो जाएगा बाला से, तो बाला से ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1936, ये तो फॉर्मूला ही आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, कॉस साइन में ही बदल देते हैं, या तो फिर चेंज कर देते हैं इसको, कॉस साइन में चेंज करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर, तो रूट अंडर हो जाएगा, या तो फिर कॉसेक में भी चेंज करेंगे तो लेकिन साइन में बदल जाएगा, तो कॉसेक में कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये अब हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला जो साइन है इसमें गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप क्या करो, रूट में कॉस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस साइन बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ऊपर आप गौर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा ये भी तो कॉस से बन जाएगा, तो हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा एगो क्या हो जाएगा साइन थीटा, एगो चूंकि स्क्वायर है, तो ऊपर में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा को जी साइन थीटा। दोनों में ये कॉस बटा साइन एगो तो बन जाएगा कॉट थीटा, एगो कॉस थीटा रह जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1937, क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी सी एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का लसा मतलब एलसीएम ज्ञात करें। देखिए पावर के रूप में कभी भी जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो टोटल टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा, पावर के रूप में कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो तो जितना राशि है सब प्रेजेंट होगा, यानी ए बी सी सब होगा, और मैक्सिमम पावर होगा, तो ए बी सी पर मैक्सिमम पावर तो 3 ही है, इससे तो ज्यादा पावर नहीं है, यानी यही आपका एलसीएम हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू मिला ये ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी, ये तो हो गया एलसीएम। यदि यहीं पे आपको एचसीएफ पूछता तो सिर्फ कॉमन मौजूद, तो बोले सर एबीसी तो सब में है लेकिन मिनिमम पावर, तो ए पर मिनिमम पावर एक ही है, बी पर मिनिमम पावर भी एक ही है, सी पर मिनिमम पावर भी एक ही है, तो ये हो जाता है एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1938,
कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अब 93 तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 93 आप जानते हैं 93 31 दिया कट जाता है, 91 भी कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या है 93 है, एक है 89 और एक है 91, एक है 97। ये तो होगा नहीं, ये तो भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या बच गई है 89 और 97। ये दोनों अभाज्य हैं, ये दोनों अभाज्य ही है, लेकिन सबसे छोटा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या दो अंकों का ये दोनों में 97 हो जाएगा। ये दोनों में से है 89 भी, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन लगा दिया तो हो जाएगा 97। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1939। जरा ध्यान दीजिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में, जब पुल को, सुरंग को, गुफा को या दूसरा ट्रेन को पार करेगा, लंबाई हमेशा जुटेगा। बोला कितना समय, तो सीधा तरीका हम सभी जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी जुटेगा कितना है 132 रेलगाड़ी, मतलब 110 रेलगाड़ी 132 प्लेटफॉर्म है, मिला के हो गया कितना 242। 110 132 242 72 किलोमीटर में लिखे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 काट दीजिए, 18 चौका 72। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, इसको 121 मान। अब हो गया 121 बटा 5 दूनी 10, 10 से भाग देना, मतलब 12.1 सेकेंड। 12.1 सेकेंड ऑप्शन से मिलाइए, 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1940। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी बुक में आपको परसेंटेज में जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट में भी है। कह रहा है क्या P को 500 के अधिकतम अंक में से, मतलब टोटल अंक यानी किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक या पूर्णांक जो भी बोलिए, यहाँ दिया हुआ है कितना है 500। 500 में से 360 अंक मिलते हैं किसको, P को मिले हैं 360। अब आगे बढ़िए, P के अंक Q के अंकों से 10% कम है, Q को R से 25% अधिक और R को S से 20% कम। P Q R S, S के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो शुरू S से करते हैं। परसेंट के रूप में कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो अब S से शुरू किए हैं, तो S से कौन अधिक या कम है, तो R को S से 20% कम है, तो S 100 तो 80 हो जाएगा। परसेंटेज की गणना तो 100 पर ही किया जाता है। अब 80 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, Q को R से 25% अधिक, R से मतलब 80 से 25%, 25% मतलब 1/4, 80 का 25% 20 होगा, तो इससे 20 अधिक, तो ये फिर 100 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है P को Q से 10% कम, तो ये 90 होगा। फिर से R को S से 20% कम, देखिए तो 100 का 20% 20 होगा, तो कम कर दिए। इससे 25% अधिक, 80 का 25% 20 होगा, तो 80 में 20 अधिक मतलब 100। इससे ही 10% कम, 100 का 10% 10 होगा मतलब 90। ये चारों का अंकों का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ, यहाँ पे बोल रहा है कि S के अंकों का प्रतिशत क्या है, तो पहले S का अंक निकाल देते हैं। S का अंक देखिए, A का दिया हुआ है 360, 360 की तुलना A कितना है 90, 360 की तुलना 90 से, S का निकालना है 100 से, 9 चौका 36, कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, तो 400 ये हो गया। अब कह रहा है ये अंक नहीं पूछ रहा है, ध्यान पूछता है कि S का अंक बताओ, तो आंसर हो गया 400, लेकिन बोल रहा है S का प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत की गणना हमेशा पूर्णांक पर होता है, तो 500 नीचे रखेंगे, 400 ऊपर, परसेंट के लिए 100 से काट दो भाई, 2 शून्य 2 शून्य, 2 चौका 100 और 2 चौका 80, यानी S ने कुल मिला के कई परसेंट अंक लाया 80%। S 80% अंक लाया। ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, 40 का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1941। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन, पहले ही बता दिया है कि A का मान क्या डिग्री है 30 डिग्री। उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस A। उसके बाद में फिर पूछा जा रहा है आपका cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस A। दिक्कत क्या है, मान रख दो, cos स्क्वायर 30 प्लस यहाँ 30 रखेंगे तो cos स्क्वायर 60 है 30 90 प्लस फिर cos स्क्वायर फिर 30 डिग्री। यही आपका आंसर है, यही आपका मतलब ज्ञात करना है। cos 30 का मान क्या होता है, तो बोले सर cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 3/4। cos 90 का मान 0 होता है 0, फिर यहाँ पे भी 3/4 3/4 3/4 एलसीएम 4, 3 और 3
6/4 काटेंगे 3 2, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 3/2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1942। चलो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 175 मीटर कॉमा 56 मीटर कॉमा फिर 70 मीटर, इसका मौसम पर एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं आप। एचसीएफ या तो तोड़ना है तो तोड़िए इसको। 25 गुना 7, यहाँ देखिए 8 गुना 7, यहाँ देखिए 10 गुना 7। आप देख रहे हैं सब में 7 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मासापा कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1943। जरा ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री आप देख रहे हैं, इसमें जेई में एडवांस में कुछ ज्यादा पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे इजी क्वेश्चन है। इससे आपको भी फायदा होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। sin 3a बटा sin a, sin 3a बटा sin a माइनस cos 3a बटा cos a। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। sin 3a वाला फॉर्मूला नहीं लगाइए, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सीधा एलसीएम ले लीजिए, sin a इंटू cos a, ये cos a इधर आ जाएगा, तो sin 3a इंटू cos a माइनस cos 3a इंटू sin a। अब कंपाउंड एंगल यदि आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कभी एडवांस में, तो आपको एक फॉर्मूला बताया होगा sin a माइनस बी का। sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, यही होता है। देखिए इसी रूप में यदि हम 3a को a मान लें और a को b मान लें, तो देखिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो ये हो जाएगा क्या, sin a माइनस बी। a माइनस बी मतलब समझ रहे हैं आप, sin a माइनस बी मतलब sin 3a माइनस a, ठीक है। और यहाँ पर sin a इंटू cos a। देखिए sin 3a माइनस a को तोड़ेंगे तो sin 2a होगा, और बटा नीचे तो बच ही रहा है sin a इंटू cos a। उसके बाद देखिए आप यदि पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो आपको बताया गया होगा एक फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू sin a इंटू cos a। इस फॉर्मूला आप साथ में लिखते भी जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार पार्टिकुलरली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिए, आपका सिलेबस में लिख दिया है कि एडवांस में पूछेंगे तो पूछ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए sin 2a, तो इसको तोड़ेंगे 2 sin a इंटू cos a, और नीचे sin a इंटू cos a कट गया, हम लोग का आंसर फाइनली बच गया 2। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1944। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। पी और क्यू दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगा था। जब वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो बोल रहा है क्या, एक चक्कर क्रमशः 4 मिनट, यानी पी और क्यू, पी लगाता है कई मिनट में, 4 मिनट में, क्यू लगाता है कई मिनट में, 7 मिनट में। अब जरा गौर करिए, कहता जब क्यू ने 12 चक्कर पूरे किए हो तो वे कितनी बार मिले हैं। 2 कंडीशन दिया है, जब समान दिशा में चले विपरीत दिशा। तो क्यू का चक्कर किया है, 12 चक्कर लगाया है। तो सोचिए कि एक चक्कर का दिया हुआ है समय 4 मिनट 7 मिनट, एक चक्कर में 12 मिनट लगा रहा हूं, एक चक्कर में 7 मिनट लगा रहा हूं, तो 12 चक्कर में तो बरसात 84 मिनट, तो ये 84 मिनट, तो 84 मिनट ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो चक्कर लगा ही रहा। तो ये 84 मिनट में कई चक्कर, तो 84/4, 84/4 मतलब कई चक्कर, 21 चक्कर। मतलब जितना देरी में ये लगाएगा 12 चक्कर, ये लगा देगा कई चक्कर, 21 चक्कर। अब क्या है, बोला है कितनी बार मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या बोला, समान दिशा। तो समान दिशा में हम सभी जानते हैं कि चाल घटते हैं, तो यहाँ चक्कर भी घट जाएगा, तो हो जाएगा 21 माइनस 12 मतलब कई बार, 9 बार। समान दिशा में 9 बार। दूसरा है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा हम सभी जानते हैं चाल जुटेगा, तो यहाँ पर चक्कर भी जुट जाएगा, जल्दी चक्कर मार लेगा, जल्दी मिल जाएगा, विपरीत दिशा में चलेगा। 21 + 12 मतलब 33 बार। एक बार फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो क्वेश्चन रेयर केस में मिलते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन वो आपके माइंड से दूर हो जाते हैं, वो वहां पे जल्दी में माइंड काम नहीं कर पाता, तो क्या करना है। तो यहाँ देख लीजिए, 4 मिनट में एक चक्कर, 7 मिनट में एक चक्कर, कुल मिलाकर 12 चक्कर लगाया, बरसत 84 मिनट, तो 84 मिनट ये भी चला होगा, तो 84 मिनट में 12 चक्कर लगा तो 21 चक्कर। अब बोला है कि समान दिशा, तो समान दिशा में चलेगा तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में जुट जाएगा, यानी 9 बार
9 चक्कर और 33 चक्कर, समान दिशा में 9 चक्कर, 33 चक्कर, विपरीत दिशा में 33 चक्कर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1945, जरा ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर, रूट के अंदर है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी मिल चुका है। 10 प्लस, रूट के अंदर ही है 10 प्लस, फिर आपको रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर 10, फिर रूट के अंदर ही है रूट अंडर 25 प्लस, फिर रूट के अंदर है रूट अंडर 108, 108, रूट अंडर 108, फिर है रूट अंडर 154, फिर है रूट अंडर 225। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि लास्ट वाला का रूट जरूर निकलेगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो ये हम सभी जानते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो गया 15। इसी तरह इसीलिए बोल रहे थे वर्गमूल जब हम स्टार्ट किए बेसिक में, ठीक है ना, तो उसमें बता दिया कि 50 तक का वर्ग याद रखें। अब ये 15 जुटेगा तो 169, 169 बन जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। अब 13 यहाँ जुट के 121 बन जाएगा, 121 का वर्गमूल 11, 11 25 जुट के 36 बन जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, 6 और 10 जुट के 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। फाइनली हम लोग का आंसर लास्ट में जो बचा वो बचा 4, ऑप्शन से मिला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1946, ये तो आप सही बनना चाहिए, 7 भागा 2 है, मतलब 7/2 दे देते हैं, -4 प्लस 1 बराबर 6। अच्छा ऐसा है, 7 भागा 2 है, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, 7 भागा 2। अब क्या है, क्या है, इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से मान चेंज करना, कह रहा माइनस और प्लस 2 और 1, यह बोला किस बात, किस 4 चिन्हों और संख्याओं में से किसी को बताने पर समीकरण संतुष्ट होगा। तो ऑप्शन चेक करिए, माइनस प्लस 2 और 1, देखिए मतलब माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, और यहाँ 1 और यहाँ कितना कर देंगे 2, देख लीजिए 7 में 1 से भागा देंगे तो 7, क्लियर है। उसके बाद देखिए 7 और प्लस, ये वाला प्लस 4 और -2, तो 7 और 4, 7 और 4 11 में से 2 गया 9 बचेगा, जबकि यहाँ को लाना कितना है 6, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो अब दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन में भागा और प्लस 7 और 4, मतलब भागा की जगह प्लस दे दीजिए और प्लस की जगह भागा दे दीजिए, और 7 के जगह 4 के जगह 7 और 7 की जगह पर 4 दे दीजिए, क्लियर है। और ये बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पर तो 2 है ही। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर कितना था पहले से 1 है ही, तो 7 भागा 1 7 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 6 में से 7 जाएगा तो -1, ये भी नहीं होगा। फिर से आइए 7 -2 -4 प्लस 1, फिर ऑप्शन नंबर तीसरा, भागा और माइनस को बदलिए, यहाँ भागा है, भागा और माइनस को, तो यहाँ माइनस और यहाँ भागा कर दीजिए, माइनस भागा को बदल दिए, 2 और 4 को बदलना है, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे। अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, पहले भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, काट के 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 में से 2 घटेगा कितना 5 और 6, यही आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, फिर से हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ भागा देंगे 2, 7 में से 2 गया 5, 5 और 1 6, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाए तो और बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन इग्नोर नहीं करना, बनाना है आपको, क्योंकि 1 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके मेरिट बनने में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1947, जरा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य तो 380 है, चलो भाई 380 की तुलना 100 से कर दी, लाभ लागत का 20% है, अब पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है। अब देखिए हम लोग माने हैं लागत कितना, बोले 100 माने, 20% लाभ है तो बिक्री मूल्य कितना 120, लेकिन अतिरिक्त व्यय जो है क्या परसेंट है, बिक्री का 5%, तो इसका 5% 6 हो जाएगा। तो आपको 20% लाभ चाहिए, तो लागत के साथ ई वाला जो 6 है वो बढ़ा के लीजिएगा, तो लागत मूल्य की तुलना 100 से और गुना 120 और 6 126 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो लागत, जो एक्स्ट्रा लागत लगता है वो भी आप ग्राहक से ही लिया जाता है, दुकानदार द्वारा। 126 से काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, आप पढ़िए इसको, और क्या पढ़ के 38 से गुना कर देते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, तो 38 से गुना कर देते हैं इसको, ठीक है ना, नहीं तो इसको 19 गुना 2 तोड़ दीजिए ना, 38 का नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 19 गुना 126 को 252 अब बटा 10, आप तो कर सकते हैं जी, 19 दूना
38 के 8 बचा 3, 9 5 95 और 3 98 के 8 बचा 9, 9 दूनी 38 और 9 कितना हो जाएगा 47 और बटा कितना 10, 10 से भागा देंगे 478.8। ऑप्शन से मिलाइए 478.8, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर लगभग में आंसर मारना होगा। इसके लगभग में एक ही ऑप्शन मिल रहा है 480 रुपया, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 480 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1948। द्विघात समीकरण का मैंने एक मास्टर वीडियो बना लिया है, यदि उसको आप देख लेंगे तो द्विघात समीकरण का बेसिक कंसेप्ट, जिससे इजी वे में आपका मैथ बन जाएगा। और बराबर आप देख रहे हैं सेट में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो उसको आप इग्नोर नहीं करिए, देख लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा एंड बीटा है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दिया हुआ है एंड अल्फा माइनस बीटा का मान 2 दिया हुआ है। तो पहले ना अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ। मैं रेशियो में पढ़ाया था कि दो राशि का योगफल अंतर दिया है, बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो बड़ा अल्फा है यहाँ पर, क्योंकि अल्फा प्लस में 8 2 10, 10 के आधा 5, बीटा निकालना है घटा के आधा, 8 में से 2 गया 6, 6 के आधा 3, यानी अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3 ज्ञात हो गया। अब निकाल दीजिए बोला द्विघात समीकरण। याद होगा आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा तो देख लीजिए। होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 8 दिया हुआ है, तो 8x या 5 3 8, और अल्फा इंटू बीटा तो 5 दिया 15 बराबर 0। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बस देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 दिन और 16 दिन में, ये 8 दिन 16 दिन समय दिया हुआ। समय के उल्टा क्षमता होता है, सबसे पहले तो क्षमता ही निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, दो को उलटना आसान होता है। 16 इधर है, 8 इधर, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, 2:1। पूछ क्या रहा है, उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया, जब काम हुआ तब पी और क्यू के काम का अनुपात क्या हुआ। तो ये तो हो गया, यही तो पूछ रहा है, काम का अनुपात मतलब क्षमता का अनुपात 2:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1950 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए रेशियो का है, कह रहा है 9:20 समानुपात, समानुपात मतलब बराबर 21 वाट। बोला दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी, मतलब वाट का मान निकालना है। हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका, ये 9 है और ये 21 है, कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 से 21। दूसरा तरीका हम लोग अपना सकते हैं, 9 से हो गया है 20, नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से, तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से करेंगे, या तो ऐसे कर देते हैं, ये रीजनिंग से बना दिया, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, चूंकि दशमलव में आ जाएगा, तो ये ऐसे कर दिया सीधा तरीका, ये ऑलरेडी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 9 दूर से गुना करके दूर जोड़ दिया है, 9 दूनी 18 2 20। यहाँ देखिए तो यहाँ हम लोग दूर से गुना करके जब दूर जोड़ेंगे तो 21 दूनी 42 और 2 44। ऑप्शन में आपका 44 दिया हुआ है, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मिश्र अनुपात से नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, लेकिन एक्चुअल में ये बोल रहा है कि कौन संख्या नीचे दे संबंध को, मतलब एक संबंध है जो सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 44। सिर्फ दुगना किया, 9 दूनी 18 2 20, तो यहाँ पे कर देंगे 21 दूनी 42 2 44। ठीक है, 100% आपको 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं स्टडी ग्रुप है प्लीज शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लगभग ये 2000 समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द ही 2700 खत्म हो जाएगा, और इसके बाद 3200 2500 का सॉल्यूशन भी शुरू होगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा के उसके बाद आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपको वीडियो का आइकन दिख रहा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट जाके और वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।